हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों चलिए, रोज की तरह हमेशा की तरह आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो आ चुकी है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो भैया पूरी वीडियो देखिएगा, तब बात समझ में आएगी और नाराजगी मत दिखाइएगा अपनी। ये पॉलिटिक्स है, ये ऐसे ही पॉलिटिशियन ऐसे ही करते हैं और हमें आपको बरगलाते हैं। तो भैया नाराज मत होइएगा अगर आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं तो बस वीडियो देखिए और आनंद लीजिए और सीखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप माफी मांगिए अपने वक्तव्य के लिए, तो उनके द्वारा कहा जाता कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। और इसी के लिए कहा गया है, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया, वो दृश्य कल पूरे देश ने देखा है, जब एक माननीय न्यायालय ने उनके कृत्यों के लिए उन्हें सजा सुनाई। और दिया देश का तुम लोगों ने, इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट। कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। और क्या मुसीबत! तू कल से रसोई घर में सबके लिए खाना पकाएगा, तू खुश? भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो। मैं तो अपनी भारत माता को सोने के पंख लगा रहा हूँ। सच्चा देशभक्त हूँ मैं। तैयार बैठे हो? कौन कौन जेल जाने को तैयार बैठा है? हाथ खड़े कर दे। मनीष सिसोदिया भगत सिंह का चेला है। मनीष सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरता। इनकी जेल की सलाखों से नहीं डरते। और अगर कोई जेल जाने से डरता हो आप में से, आज आम आदमी पार्टी तोड़ छोड़ देना। आम आदमी पार्टी में आयो तो सर पे कफन बांध के आयो। आम आदमी पार्टी में आयो, अपने अपने घर में बोल देना जेल जाने को तैयार रहो, ये जेल में डालेंगे सबको। यही कर सकते हैं ये। कोई भी नहीं जाएगा। तू एक काम कर, तो रात को चौकीदार बन के वहां बाहर खड़ा रहे। चमगादड़ साल। पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। सेठ जी, इसको सजा दो, इसको सजा दो सेठ जी, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। एक अनपढ़ सरकार है, उसका क्या नारा है? घर घर नाली, घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। आम आदमी से मन की बात और अपने भाई से धन की बात। वाह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को हो गई जेल। सब कुछ आप ही की कृपा है। ये चांद, ये सितारे, ये आसमान, ये धरती, सब कुछ आप ही की। इस सृष्टि की रचना ही 2014 में हुई थी, उसके पहले तो ये दुनिया
जमाने में पीटी उषा जी के लिए एक वाक्य कहा गया था, उड़न परी। ये सरकार उड़न परी हो जा रही है। 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अरविंद केजरीवाल को क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? ये नक्सलवादी है, इनको जंगल में डाल देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या बयान दिया था प्रकाश जावड़ेकर जी ने? ये आतंकवादी हैं। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री ने? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री ने? जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री ने? भरे सदन में ठहाके लगाए गए थे, जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। रेणुका चौधरी के लिए सुपनखा से तुलना करके ठहाके लगाए गए, पूरे सदन में राक्षसी से तुलना की गई। मैं पूछना चाहती हूं क्यों आज तक हम चुप रहे हैं? हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे अब। क्या? तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? मार दिए। कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं। क्या खबर लाए? कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। अदानी जी का पैसा नहीं है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? बड़ा बढ़िया बोलते हैं। जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और ये ऊपर ठीक हो जाएगा ना, तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ना, वे जमानत पे है। Please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani. देश का जिन्होंने लूटा है, उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। राहुल और आपने देखा जिस 4 पीढ़ी जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। Right? If you catch a thief, the first thing he says is, I didn't do it. The second thing he says, look there, look there, look there, look there. Right? That's what the BJP is doing. बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्क्रेशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम। मैं आपको उदाहरण देता हूं। उनको नाम लेते ही देश कांपता था। उनकी ताकत ऐसी थी, देश को 18 महीने तक जेल खाना बना दिया था। ये ताकत थी उनकी। राहुल जी, हवा निकल गई। राहुल जी, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है। लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी, कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया। वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4 पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। थैंक यू। तो आपने देखा ना, यही है पॉलिटिक्स। यही मैं बार बार कहता हूँ कि केवल लांछन लगाना है, एक दूसरे को केवल मौका पाते ही एक दूसरे को लांछन लगाना है, ताकि हमारी सत्ता बनी रहे और हमारी सत्ता आ जाए। यानी जो शासन कर रहा है वो सोच रहा है कि हमारी सत्ता बनी रहे, और जो शासन में नहीं है वो चाह रहा है कि हमारी सत्ता आ जाए। यही है भारतीय पॉलिटिक्स। अब इसको कैसे सुधारना है, कैसे क्या करना है, ये डिसीजन हमें और आपको लेना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।